बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह निसा की आयात 146 से लेके 150 तक की तिलावत, सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से तमाम आयात का मुकम्मल तर्जुमा और इंतहाई आसान उर्दू में अपने मंजूम तर्जुमे का खुलासा आयत बाय आयत पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, अलबत्ता जो लोग उनमें तायब हो जाएं और अपने तर्ज़े अमल की इस्लाह कर लें। वअतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मोमिनीन, और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथ हैं। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अजीमा, और अल्लाह मोमिनों को अजर अजीम अता फरमाएगा। ये अल्लाह का वादा है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने मोमिनों पे सलाम भेजा है, इसलिए अल्लाह ताला ने साफ साफ इन आयात पे बयान किया कि अगर मुनाफिक और काफिर मुनाफिकत और कुफ्र का रास्ता छोड़ के मोमिनों के साथ मिल जाएं तो उन्हें मोमिनों की तरह अजर दिया जाएगा। मा यफ़अलुल्लाहि बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। ये बहुत अहम आयत है। इसमें एक बार फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ख्वाह म ख्वाह सजा दे अगर तुम शुक्र गुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पे चलो, क्योंकि अल्लाह बड़ा कदरदान है और सबके हाल से वाकिफ है। नाज़रीन कराम, यहाँ पे 5वां सिपारा खत्म हुआ, लेकिन हम चूंकि 5-5 आयात करते हैं इसलिए 6ठे सिपारे को हम यहीं से शुरू कर देंगे और ब्रेक नहीं करेंगे। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिमा। अल्लाह उसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। आप उससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रख सकते। इसीलिए जिस कौम ने भी अल्लाह ताला से धोखा करने की कोशिश की, ये समझ के कि शायद वो अल्लाह को धोखा दे लेगा, वो दरअसल अपने आप को धोखा दे रहा था। सुभान अल्लाह। इन तुब्दु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अनसूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ूवन क़दीरा। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुम बदगोई का हक रखते हो, लेकिन अगर तुम जाहिर और बातन में भलाई ही किए जाओ या कम अस कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। ये बहुत अहम नुक्ता है नाज़रीन कराम। कुरान करीम की हर आयत में अल्लाह की हिकमत है, कोई ना कोई पैगाम है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया कि ज़ाहिर और बातिन अगर तुम भलाई करोगे तो अल्लाह तो उसको जानता है और तुम्हें यकीनन उसका अजर मिलेगा, हालांकि वो सज़ा देने की कुदरत रखता है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाह। जरा गौर कीजिए इस पे। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अहम बात है। अल्लाह ताला ने बारहा ये फरमाया कि हम रसूलों में कोई फ़र्क नहीं रखते, अल्लाह की इताअत करो।
अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूलों की इताअत करो। अल्लाह ने किसी रसूल में कोई तफरीक नहीं रखी और उन लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी जो लोग अल्लाह के रसूलों में तफरीक करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।